राजस्थान के अंदर 7 सीटों के उपचुनाव थे और इस 7 सीटों में सलूम्बर विधानसभा में जो गड़बड़ियां हुई है और जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का जो कोशिश किया गया है, आपकी जानकारी में बता दें कि वहां जितेश भाई कटारा भारत आदिवासी पार्टी का जो प्रत्याशी था एक तरफा बहुमत से जीत रहा था। लेकिन जब ये 13वां 14वां जो राउंड आया, इसके बाद से उन्होंने काफी डिले किया और निर्वाचन आयोग का जो एक वेबसाइट है उस वेबसाइट पे भी राउंड वाइज जो वोट डालना था बारी बारी से नहीं डाला। एक आपको जानकर आश्चर्यचकित होगा कि एक राउंड में निर्वाचन आयोग संशोधन करके 2 बार डाल रहा है, एक बार अलग आंकड़ा बता रहा है, एक बार अलग आंकड़ा बता रहा है। तो जिस तरह से ये जो लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया गया है, हम निर्वाचन आयोग पर पूरा अंगुली नहीं उठा रहे, लेकिन हमने जो प्रोसेस है रिकाउंटिंग का, उस रिकाउंटिंग के लिए हमने अप्लाई किया हमारे प्रत्याशी ने, लेकिन जबरदस्ती वहां पर बीजेपी के सारे लोग घुसे और घुस के रिटर्निंग अधिकारी को पता नहीं क्या पाठ पढ़ाया और जबरदस्ती प्रमाण पत्र लेने का काम किया और हमारे जो प्रत्याशी है उसके साथ धक्का मुक्की अंदर करने का काम। अब रिकॉर्डिंग जो उस दौरान रिकॉर्डिंग की गई, देख सकते हैं कि उस रूम में कितने लोग भीड़, इतनी भीड़ कैसे गई अंदर, ये एक संशय का विषय है। अगर वो गलत नहीं होते तो रिकाउंटिंग का जो ऑप्शन दिया था तो रिकाउंटिंग कराते। आज दौसा के अंदर बीजेपी हार रही है, वहां पर रिकाउंटिंग एक्सेप्ट किया, वहां पर 2 से 2.5 हजार का डिफरेंस रह रहा है, वहां एक्सेप्ट किया, और यहाँ पर 1000 वोट का डिफरेंस रह रहा है और यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया। अगर गलत नहीं होते, अगर गड़बड़ियां नहीं की होती तो रिकाउंटिंग एक्सेप्ट कर लेते हमारे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आदिवासी मंच न्यूज़ पर आपका स्वागत है। दोस्तों 2 दिनों से काफ़ी ही सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हो रहा है, जहां पर सलूम्बर विधानसभा सीट का जिक्र किया जा रहा है और वहां पर सलूम्बर विधानसभा सीट से रिकाउंटिंग के आदेश हाई कोर्ट से आ चुके हैं, ये वहां पर बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों यहां पर देखा जाए तो भारत आदिवासी पार्टी के जितेश भाई कटारा 1257 वोट से वहां पर हारे थे। अगर रिकाउंटिंग होती है तो यहां पर बड़ा खेल हो सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि राजकुमार रोज साहब ने भी वहाँ पर एक सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके कहा था कि हमारा प्रत्याशी जीत रहा था और हम जीत रहे थे और हमारे प्रत्याशी को ऐसे ही हरा दिया गया है। और हमारे प्रत्याशी जितेश भाई कटारा ने रिकाउंटिंग को अप्लाई किया था, फिर भी रिकाउंटिंग नहीं करने दी। राजकुमार रोज साहब ने कहा कि मैं रिकाउंटिंग ज़रूर कराऊंगा और हाई कोर्ट जाऊंगा और इसके जवाब मांगूंगा। इस तरह से उन्होंने चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाए थे। तो दोस्तों यहाँ पर सीधा ऐसा हो सकता है कि भारत आदिवासी पार्टी वहाँ पर रिकाउंटिंग के लिए बड़े आरोप लगाया था और यहाँ पर राजकुमार रोज साहब का कहना था कि हमारा प्रत्याशी जीता हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो रिकाउंटिंग के आदेश आ चुके हैं और रिकाउंटिंग होगी और इस चैनल पर आपको हर तरह की भारत आदिवासी पार्टी की खबर मिलती रहेगी। तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। आदिवासी मंच न्यूज़ चैनल पर आपको तमाम छोटी बड़ी खबरें भारत आदिवासी पार्टी हो या कोई भी हो, आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो हमारे चैनल पर जुड़िए। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो अगर जितेश कटारा यहाँ पर सलूम्बर विधानसभा सीट से जीतते हैं या जीत जाते हैं तो यहाँ पर बड़ा खेल हो सकता है, क्योंकि अगर भारत आदिवासी पार्टी वहाँ पर कब्जा कर लेती है तो यहाँ पर बीजेपी की नींद खराब होने वाली है। शांता देवी वहाँ पर जीती हुई हैं 1257 वोटों से। तो यहाँ पर इसको देखा जाएगा और रिकाउंटिंग होगी तभी इसका पता चलेगा, क्योंकि अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। रिकाउंटिंग होने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर वहाँ पर कौन जीतेगा। तो आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सलूम्बर विधानसभा सीट की रिकाउंटिंग होगी तब कौन सा प्रत्याशी जीतेगा। आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए, अपनी राय दें और अपनी बात कमेंट में जरूर रखिए। राजस्थान के अंदर 7 सीटों के उपचुनाव थे और इस 7 सीटों में सलूम्बर विधानसभा में जो गड़बड़ियां हुई है और जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का जो कोशिश किया गया है, आपकी जानकारी में बता दें कि वहां जितेश भाई कटारा भारत आदिवासी पार्टी का जो प्रत्याशी था एक तरफा बहुमत से जीत रहा था। लेकिन जब ये 13वां 14वां जो राउंड आया, इसके बाद से उन्होंने काफी डिले किया और निर्वाचन आयोग का जो एक वेबसाइट है उस वेबसाइट पे भी राउंड वाइज जो वोट डालना था बारी बारी से नहीं डाला। एक आपको जानकर आश्चर्यचकित होगा कि एक राउंड में निर्वाचन आयोग
संशोधन करके 2 बार डाल रहा है, एक बार अलग आंकड़ा बता रहा है, एक बार अलग आंकड़ा बता रहा है। तो जिस तरह से ये जो लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया गया है, हम निर्वाचन आयोग को पूरा अंगुली नहीं उठा रहे, लेकिन हमने जो प्रोसेस है रिकाउंटिंग का, उस रिकाउंटिंग के लिए हमने अप्लाई किया हमारे प्रत्याशी ने, लेकिन जबरदस्ती वहां पर बीजेपी के सारे लोग घुसे और घुस के रिटर्निंग अधिकारी को पता नहीं क्या पाठ पढ़ाया और जबरदस्ती प्रमाण पत्र लेने का काम किया और हमारे जो प्रत्याशी है उसके साथ धक्का मुक्की अंदर करने का काम। अब रिकॉर्डिंग जो उस दौरान रिकॉर्डिंग की गई, देख सकते हैं कि उस रूम में कितने लोग भीड़, इतनी भीड़ कैसे गई अंदर, ये एक संशय का विषय है। अगर वो गलत नहीं होते तो रिकाउंटिंग का जो ऑप्शन दिया था तो रिकाउंटिंग कराते। आज दौसा के अंदर बीजेपी हार रही है, वहां पर रिकाउंटिंग एक्सेप्ट किया, वहां पर 2 से 2.5 हजार का डिफरेंस रह रहा है, वहां एक्सेप्ट किया, और यहाँ पर 1000 वोट का डिफरेंस रह रहा है और यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया। अगर गलत नहीं होते, अगर गड़बड़ियां नहीं की होती तो रिकाउंटिंग एक्सेप्ट कर लेते। हमारे जो गणक बैठे थे, हमारे जो प्रत्याशी थे, उनका कहना है कि लास्ट 1-2 राउंड के अंदर जिस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी थे, उनका जो वोट था उस वोट को जैसे बीजेपी का जो उम्मीदवार था उसमें जोड़ने का काम किया कुछ कुछ हिस्सों में, और इससे वो एक तरफा मतलब लास्ट वाला जो राउंड था उसमें गड़बड़ी किया गया 2 से 3 राउंडों में। तो मीडिया के साथियों ने भी जिस तरह से वहां देखना चाहिए कि कितने लोग अंदर घुसे बीजेपी के एक साथ, उन्होंने क्या किया, इतनी भीड़ क्यों घुसी, सारे पदाधिकारी क्यों घुसे, रिकाउंटिंग अप्लाई किया था, अप्लाई एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ, ये सारा का सारा कहीं न कहीं ये मतलब क्लियर होता है कि ये गड़बड़ी हुआ है। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन भी करेंगे इस बात को लेके और कोर्ट में भी जाएंगे। और ये जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है, सोलुम्बर की जनता, आम जनता ने, जो आवाम ने जिस तरह से अपना मत दिया था, उस मत का जिस तरह से ड्रामा करके, गड़बड़ी करके जनता की भावना के विरुद्ध किसी को जिताने का जो काम किया है, हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। और ये हमारे देश के लिए एक घातक व्यवस्था है। सारे साथियों से अनुरोध है कि हमें हमारी इस लड़ाई में आप सभी साथ दें। धन्यवाद, जोहार। तो आपने राजकुमार रोड साहब का पूरा वीडियो आपने देखा होगा, जो क्या कुछ वो बोल रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने सीधे तौर पर ही चुनाव आयोग पर अंगुली ना करके बीजेपी पर निशाना साधा है। तो वहाँ पर उन्होंने जो बात बोली है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने रिकाउंटिंग को अप्लाई किया था, वो वहाँ पर जितेश कटारा ने वहाँ पर अपनी कुर्सी तक नहीं छोड़ी, फिर भी रिकाउंटिंग नहीं की। और यहाँ पर राजस्थान में एक जगह जहाँ पर 2000 से बीजेपी हार रही थी, वहाँ पर रिकाउंटिंग की और वहाँ पर उनका प्रत्याशी जीता। और यहाँ सोलुम्बर विधानसभा सीट पर 1000 वोटों का फासला था, वहाँ पर रिकाउंटिंग नहीं की। ये भेदभाव नहीं चलेगा, राजकुमार रोड साहब ने इस तरह से वहाँ पर बोला था। और उन्होंने कहा था कि हाई कोर्ट तक मैं जाऊंगा और इसकी रिकाउंटिंग ज़रूर करवाऊंगा। तो दोस्तों, अब रिकाउंटिंग के बाद ही पता चलेगा अगर कौन प्रत्याशी या कौन सा प्रत्याशी जीतता है। हम आपको बहुत ही जल्द इसकी खबर बताएंगे। रिकाउंटिंग होने के बाद आपको इस चैनल पर अपडेट मिल जाएगी। तो हमारे चैनल पर आप जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।